अली वाले जुड़े हुए हों तो उनको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो मालूम क्या हुआ, मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूं उन तमाम माओं को कि जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करते हुए फर्श अज़ा पर आती हैं। तमाम मस्तूरात, तमाम खवातीन जो गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जज्बा मवद्दत से मनाती हैं, और फकत वो जज्बा मवद्दत, क्योंकि मां का जिक्र आया था, वो फकत जज्बा मवद्दत उनकी जात तक महदूद नहीं रहता। आप ये मासूम बच्चों को देखते होंगे इमाम बारगाह में, वो माएं जज्बा अली असगर अपने बच्चों के अंदर पैदा कर देती हैं। वो माएं जज्बा मवद्दत और जज्बा अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उन छोटे मासूम बच्चों में पैदा कर देती हैं कि जिनके अंदर अज़ादारी करने का शौक बेदार होता है। तवज्जो है आपकी। मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम तर हर उस बाप को, हर वो शख्स जो बाप के मर्तबे पर फाइज है, कि जो अपनी औलाद को विलायत अली इब्ने अबी तालिब की तरफ कायल करता है। अल्लाह अकबर, मैंने बहुत अहम जुमला कहा है ये। देखिए सामने मोहतरम, मां की जो गोद है वो तरबियत की पहली दर्जगाह है। मां की गोद तरबियत की पहली दर्जगाह है, लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने एक बाप पर यह जिम्मेदारी दी है। आप में से जो जो लोग बाप के मर्तबे पर फाइज हैं, अल्लाह के हबीब ने जब अल्लाह ने यह कहा कि मेरे हबीब कह दो या रसूल अल्लाह, आप ये पैगाम दे दीजिए। क्या पैगाम दे दीजिए? विलायत अली इब्ने अबी तालिब का। तो एक बाप की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया कि एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के अंदर विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करे। तो मालूम क्या हुआ कि एक मां अपने बच्चे को सच्चा अज़ादार बनाती है, एक बाप अपने बच्चे के दिल में विलायत अली इब्ने अबी तालिब पैदा करता है। और बात यहां पर तमाम नहीं होती। मैं उन तमाम तर बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूं जो जज्बा हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ मजलिस अज़ा में आते हैं। अल्लाह अकबर। जो जज्बा हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ मजलिस अज़ा में आते हैं। सामने मोहतरम देखिए, यह मजलिस अज़ा वो अजीम सवाब है कि आप आजकल किस माशरे में रहते हुए मजलिस अज़ा से कोई शख्स दूर नहीं हो सकता। अच्छा, यह भी आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि जो भी शख्स मजलिस अज़ा से दूर हो जाएगा वो शख्स मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाएगा। मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के मामलात जुड़े रहें तो आपको अपने अंदर यह आजादारी के वजूद को जुड़ा हुआ रखना है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो मालूम क्या हुआ कि इंसान अगर चाहता है कि वो मुश्किलों में गिरफ्तार ना हो तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आ जाए। हैदरी मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक और सब मिलके हैदरी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो यानी कि अगर आप मुश्किलात में फंसना चाहते हैं तो फर्श अज़ा से दूर चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलात हल हो जाएं तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आ जाएं। तो मालूम है ये वो मजलिस है, ये वो जगह है कि इस मजलिस अज़ा में शहंशाह बनकर ना आना, गुलाम बनकर आना। अल्लाह अकबर। इस मजलिस अज़ा में अमीर बनकर ना आना, गरीब बनकर आना। इस मजलिस अज़ा में बेज़र बनकर आना, अबूज़र बन जाओगे। मालूम हुआ आपको? तो मालूम क्या हुआ कि ये जो अकीदा है, बाद में जो आपके सामने हदिया कर रहा हूं कि ये अकीदे की बात है। ये अकीदा, ये जो आप इस वक्त
फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं, खवातीन सुन रही हैं, अपने बच्चों को लेकर आई हैं, आप यहाँ माशाल्लाह हमतन गोश होकर सुन रहे हैं और बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं, और मेरी तकरीर यंगस्टर बहुत सुनते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अपनी इस तकरीर को आसान लफ्जों में बयान करूं ताकि शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मालूम क्या हुआ कि ये अकीदे की बात हो रही है सामने मोहतरम। देखिए ये अकीदे की मंजिल है, ये अकीदा, ये जो फर्श अज़ा पर हम बैठे हैं, ये अकीदा हमें अपने वालिदैन से मिला है। मां का जिक्र किया था अभी आपने, यह अकीदा हमें अपने वालिदैन से मिला है, यह अकीदा हमें अपने आबो अजदाद से मिला है। सामने मोहतरम यह अकीदा हमने सोशल मीडिया से नहीं लिया। तो मालूम क्या हुआ कि यह अकीदा हमारे आबो अजदाद से हमें मिला है, यह अकीदा हमारे वालिदैन से हमें मिला है, यह अकीदा 1400 बरस से हम हासिल कर रहे हैं। हमारे अंदर यह जस्तजू है कि इस अकीदे के साथ जुड़े रहें। भाई मैं दोबारा कह रहा हूं कि यह अकीदा हमारे वालिदैन से हमें मिला है। अगर यह अकीदा हमारे वालिदैन से हमें ना मिला होता तो मेरे इमाम ये ना फरमाते कि जब भी अपने दिल में अली की विलायत की ठंडक महसूस करना तो मौलवी को नहीं अपनी मां को दुआ देना। हैदरी